हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे यार। सभी की तैयारी बढ़िया चल रही है, बहुत लंबे समय से तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो यार तुम्हारे लिए ना अब एक बढ़िया सा ये सिस्टम चल ही रहा है कि डेली के डेली आपको क्लास मिल रही है। चलो अब ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नया जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। नया क्या, अब तो ख़त्म होने वाला है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही पेपर से पहले पहले। देखो, प्रधानमंत्री कौन है आपके? तो प्रधानमंत्री का तो सबको पता ही है। प्रधानमंत्री तो बस क्या कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राजनाथ सिंह जो है वो कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। नितिन गडकरी जो हैं वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है कॉरपोरेट मामलों की और वित्त मंत्री हैं। ठीक है, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। क्लियर? इसके अलावा एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। एस जयशंकर जो है वो क्या है? एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा की अगर बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास जो है कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार भी है इनके पास कृषि मंत्रालय का। स्मृति ईरानी की बात करेंगे तो स्मृति ईरानी जो है महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इनके पास अल्पसंख्यक मामलों के अतिरिक्त प्रभार भी इनको दे रखा है। ठीक, पीयूष गोयल की अगर बात करेंगे, पीयूष गोयल से आप समझ सकते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय भी इनके पास हैं। और इसमें भी ध्यान रख सकते हैं आपके राज्यसभा के पक्ष के नेता हैं। राज्यसभा के पक्ष के क्या हैं? नेता। राज्यसभा के पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो शिक्षा इनके पास है और कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक, प्रहलाद जोशी की अगर बात करेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री हैं। नारायण राणे की अगर बात करेंगे तो नारायण राणे कौन है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल की अगर बात करेंगे तो जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं। गिरिराज सिंह की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं इनके। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस्पात मंत्रालय इनके पास अतिरिक्त है। और मूल मंत्रालय जो है इनका वो कौन सा है? वो है इनका नागरिक उड्डयन मंत्री है। ठीक, अश्विनी वैष्णव की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जो है इनके पास है रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके पास। पशुपति पारस, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है इनके पास। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये पूछा जा सकता है, इन्होंने नया मंत्रालय बनाया था, जल शक्ति मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कानून मंत्री जो हैं वो वर्तमान में कौन है? तो कानून मंत्री और न्याय मंत्री जो है वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। क्लियर? अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हो गया। मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, रासायनिक उर्वरक मंत्री हैं। किरेन रिजिजू जो हैं इनका मंत्रालय चेंज हुआ है, तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है इनके पास। ठीक है, एक मंत्रालय बना रखा है इन्होंने, पृथ्वी को ही मंत्रालय बना रखा है। सीधा सीधा विज्ञान मंत्रालय होता था पहले, अब इन्होंने चेंज कर दिया, तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। श्रम और जलवायु मंत्री भी कौन है? भूपेंद्र यादव ही हैं। चर्चा में चल रहा होगा, जितना भी जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस किसानों के प्रोटेस्ट में सबसे आगे जो भेज रखा है वो इन्हीं को तो भेज रखा है आजकल। इसके अलावा पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। इसके साथ पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं वो कौन हैं? पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री हैं। ठीक, क्लियर है? थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो वर्तमान में हमारी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले सबसे पहले नंबर की जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? वो आपकी थी चलो मैं उनकी टेरिटरी बता रहा हूँ, राजस्थान की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं 25 जुलाई को चुनाव जीतकर जो है ये आई हैं।
भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना। और काउंटिंग के आधार पर जो है ये कौन से नंबर की हैं, तो काउंटिंग के आधार पर ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। और इसमें जब वोटों की गिनती हुई थी तो 4 राउंड में वोट पड़े थे। ठीक है, 4 राउंड में वोट पड़े थे और उनकी जो है गिनती हुई थी। कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े। ठीक है, और इसमें 4701 वोट जो है वो कैसे थे, वैध वोट थे। कुल वोटों की वैल्यू कितनी थी, 52,849 थी वोटों की वैल्यू। और इसमें द्रौपदी मुर्मू के वोटों की वैल्यू थी 2824 और यशवंत सिन्हा के वोटों की वैल्यू थी 1877। ठीक है, अगर इसमें और आपसे पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ, तो आप बता देना कि 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ है। और इनके गांव का नाम जो है वो है बैदापोसी। इनके गांव का नाम क्या है, बैदापोसी। और ये कौन सी जनजाति हैं, तो संथाल समुदाय से जो है ये ताल्लुक़ रखती हैं। और इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टूडू है। इनके पिता का नाम क्या है, स्वर्गीय बिरंची नारायण टूडू है। और इनके पति का नाम जो है, उनकी डेथ हो चुकी है, श्यामचंद्र मुर्मू है। ठीक है, पति का नाम क्या है, श्यामचंद्र मुर्मू। इन्होंने रमादेवी कॉलेज से उड़ीसा से जो है क्या किया है, कला में स्नातक किया है। ठीक, कला में क्या किया है, स्नातक किया है। भाजपा में शामिल हुई थी 1997 में, ये ध्यान रखना कि 1997 में भाजपा में शामिल हुई। और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में, ठीक है, रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। भाजपा की टिकट से 2 बार जो है ये विधायक भी रह चुकी हैं, ये भी ध्यान रखना कि भाजपा की टिकट से 2 बार की विधायक भी रह चुकी हैं। और 2000 में उड़ीसा में वाणिज्य और परिवहन मंत्री भी थी। ठीक है, उड़ीसा की विधानसभा ने 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी इनको दिया था। और 2015 से 2021 तक ये झारखंड की क्या थी, पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। तो ये जो है राष्ट्रपति के बारे में है, थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखना। और अभी हाल ही में जो है 2023 में कुछ चुनाव हुए थे, तो उसको भी ध्यान रखना कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की पार्टी बीजेपी बनी है, राजस्थान में बीजेपी बनी है, तेलंगाना में कांग्रेस बनी है। और इसमें ध्यान रखेंगे तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी है, मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है, कर्नाटक में मैंने बता ही दिया आपको कांग्रेस है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी है, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी है, मेघालय में एनपीपी है। ठीक है, मेघालय में कौन सी है, एनपीपी। गुजरात में बीजेपी है और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस है। कांग्रेस ध्यान रखना। तो कांग्रेस कितने में है, 1 2 और 1 ये 3। ठीक है, ये है। तो क्लियर हो गया इतना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वाली क्लास में हम देखेंगे नए राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वो सारे कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।